नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात एक ऐसी शख्सियत की, अजीम शान शख्सियत, सिनेमाए आज़म दिलीप कुमार की। बस 2 साल और जीते, हमारे बीच होते, हम सब के बीच होते तो एक सदी वो हमारे साथ होते। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। दिलीप साहब हमारे बीच अब नहीं हैं। एक ज़माना चला गया है, देखते रह गए सभी, कारवां गुजर गया। देखते रह गए सभी, कारवां गुजर गया। देखते देखते भारतीय सिनेमा का एक ज़माना गुजर गया। रूठ गई जिंदगी, थम गई सांसें, गिर गया पर्दा, खत्म हो गया भारतीय सिनेमा का एक युग। और बस रह गई हैं यादें। 6 दशक का बेमिसाल काम, बेमिसाल अभिनय, बेमिसाल खुशियों की सौगात देकर दिलीप साहब हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उन्होंने हमें अलविदा कह दिया है। और उनके जाने पर श्रद्धांजलियों का तांता लगा है। एक संस्था चली गई, अभिनय की एक संस्था, जिसे देखकर आज की पीढ़ी के कलाकार, जिन्होंने, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जिन्होंने उनसे प्रेरणा ना ली हो। तभी तो अमिताभ बच्चन ने, जिन्हें खुद महानायक कहा जाता है, उनके बारे में बात करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा के इतिहास जब लिखा जाएगा और जब उसकी बात होगी तो बात होगी दिलीप साहब से पहले की और दिलीप साहब के बाद की। उस दिलीप साहब वो एक सरताज थे, हैं और रहेंगे। वो उस ज़माने के सरताज थे, उस गोल्डन टिकड़ी के सरताज थे जिस ज़माने में देवानंद, राज कपूर हुआ करते थे। राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के तिकड़ी का फिल्मी दुनिया में बोलबाला था। और उस वक्त उनकी ही फिल्में, उनके ही अंदाज, तीनों के अलग अलग अंदाज थे। और राज कपूर जहाँ कॉमेडी और चार्ली चैपलिन जैसा उनका अंदाज था, देवानंद ने अपनी रोमांटिक वॉर की छवि बनाई थी। लेकिन दिलीप साहब का जो अंदाज था, ट्रेजिडी किंग के साथ साथ उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं की और किसी एक छवि में बंधने से बचते रहे। हालांकि दुनिया उन्हें ट्रेजिडी किंग कहती है क्योंकि उन्होंने अपने किरदार के हाव भाव को पर्दे पर इस कदर उकेरा, उस तरह बयां किया कि उस दर्द में दुनिया डूबी और उन्हें ट्रेजिडी किंग कहा। ज्वार भाटा, इस फिल्म से शुरुआत हुई। यूसुफ खान से वो दिलीप कुमार बने। देविका रानी ने उनका नाम बदला और भारतीय सिनेमा को मिला कोहिनूर। पूरे विश्व में उनकी अदायगी के चर्चे, उनकी अदायगी का लोहा माना। और एक लंबा सफ़र, एक युग बीत गया। दिलीप साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि लोग उन्हें देखें, उनके काम को देखें। आज वक्त मिले तो उनकी फिल्में देखिए और महसूस कीजिए कि उन्होंने एक के बाद एक नगीने अपने काम के इस दुनिया के लिए छोड़ा है। अपने काम, वो प्रेरणा है, एक किताब है, एक संस्था है दिलीप साहब। कई फिल्में हैं, मुगले आज़म, देवदास, मधुमती, दाग, ज्वार भाटा, उस नए दौर की बात करें तो शक्ति, कर्मा, मशाल, सौदागर। भारतीय सिनेमा के नए दौर को उन्होंने लिखा अपने अंदाज बयां से। और हर किसी ने सराहा, हर किसी ने नवाजा। भारत सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, निशान इम्तियाज़ भी दिलीप साहब को मिला। 12 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे और पाकिस्तान से वो परिवार भारत आया था। और आज भी पाकिस्तान सरकार ने वहाँ दिलीप कुमार और राज कपूर साहब के बंगले को एक संरक्षित कर रखा है। एक म्यूज़ियम बनाया है, उनकी यादें वहाँ सहेज कर रखी है। दिलीप साहब का जाना वाकई एक युग का जाना है।
और ये जो कमी है, ये कमी अब कभी नहीं भरेगी। धन्यवाद।